को मेरा नमन। भिक्खु संको वंदामि। सभी दम्बंधुओं को नमो बुद्धाय। जय भीम। तो जैसे कि हमारा जो विषय अधूरा रह गया था, शिक्षा का महत्व, तो उसके अगले चरण चरण में हम बात करेंगे शिक्षा के महत्व के बारे में कि क्या प्रभाव पड़ते हैं समाज पे। तो जो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब अकेले-अकेले रहने लग गए हैं। तो देखिए, इससे मेरा ये मतलब नहीं था कि बच्चों की हम गिनती बढ़ा दें, ज़्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर दें, या मतलब आपको कोई कंडीशन है आपके ऊपर कि आपको इकट्ठे ही रहना है अगर आप बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बच्चा चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे नहीं है। देखिए, नहीं है मैं क्यों कह रही हूँ, एक बार भंते शरदे भंते दम विनया जी हमारे वहाँ गुरदासपुर में आए, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे हैं, वही हमारे बच्चे हैं, जिनको हमने खुद पैदा किया है। समाज में जितने भी बच्चे हैं, जो किसी न किसी चीज़ के अभाव में हैं, अगर हम उनको अडॉप्ट कर लें, उनकी वो ज़रूरतें पूरी कर लें, जो जैसा हम अपने बच्चों की करते हैं, हम उनको भी शिक्षा दें, हम उनके साथ भी वैसा व्यवहार करें, जो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। देखिए, हम जिन बच्चों को अपना बच्चा कहते हैं, जो हमने पैदा किए हैं, वो हमारे लिए क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, आजकल सभी बच्चे जो हैं, वो वैसे अगर पेरेंट्स उनसे जो उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे मतलब आगे चल के हमारे बुढ़ापे की जो बोलते थे लाठी बनेंगे, ये है, वो है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर मैं खुद की बात करूँ, तो मैं भी अपने जो है इन-लॉज़ से दूर रह रही हूँ। मैं उनको 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं है अवेलेबल, उनके बेटे हैं। तो इसी तरह से आज का जो दौर चल रहा है, आज की जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, तो हम उस ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों को अपने साथ बाँध के रखें, तो ही बच्चे हमारे बच्चे हैं, या अब हमारे खुद के पैदा किए हुए बच्चे ही बच्चे हैं। बंते दमविनया जी ने जैसे बताया कि जैसे बाबा साहिब के मिशन को, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने समाज में लेके आए, जिन जो आज तक उन शिक्षाओं को, उन बातों को जो फैला रहे हैं, उन विचारों को, क्या वो उनके स्वयं के पैदा किए बच्चे थे? नहीं। हम भी जो है तथागत के, बाबा साहिब के जो है वंश से हैं, क्योंकि हमने उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को समझा, उनकी जो देशनाएँ हैं, उनको अपने आने वाले समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जो है उन तक पहुँचाया। तो ये जो सभी लोग हैं, जैसे आप इस मीटिंग में हो, मैं हूँ, हमारा चाहे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन हम एक-दूसरे के सहायक हैं, हम एक-दूसरे के विचारों को, एक-दूसरे के मन के भावों को समझते हैं, एक-दूसरे के अच्छे जीवन के लिए जो है तथागत से जो है कहते हैं तथागत से। तो यही सब जो बातें हैं, यही चाहिए एक समाज में। तो इससे आगे हमने बात की इनइक्वालिटी की, कि इनइक्वालिटी जैसे कि सबसे बड़ा जो है मुद्दा है समाज में, जिस वजह से जो है हमारा समाज जो है इस जगह पे है जहाँ पे कत्लेआम, बलात्कार जैसे जो जुर्म है वो हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखिए, जैसे योगेश जी ने अभी कहा कि दम के बिना जो है वह समाज जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। दम के बिना जो है हम ऐसे समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते जिसमें हमारा जो है सर्वांगीण विकास हो सके। देखिए, लोभ लालच के चलते हुए हम क्या कर रहे हैं, अपने निजी लाभ के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम निकलवाना हो तो हम उसके लिए घूस देते हैं, अ, पैसे देते हैं कि हमारा काम निकल जाए। लेकिन हमारे पीछे जो लाइन में हमारे बहन-भाई खड़े हैं, हमने कभी भी उनके बारे में नहीं सोचा। यही सब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुझे किसी से क्या लेना-देना, तेरा काम बन रहा है, तू आगे निकल रहा है, तुझे सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, तुझे किसी से क्या लेना। ये जो बातें
क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट दिन यही बात करी थी कि बचपन में जो हम शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, वही बड़े होकर के उस पे चलते हुए जो वो कार्य करता है, उसी वजह से जो हमारा ये समाज है, आज इस लेवल पे है कि हम इस अपने समाज को ही जो है भला बुरा कहते हैं, और हम ये यहाँ तक कहते हैं कि ये भारत देश रहने के लायक नहीं है, हमें भी किसी और जगह जो है चले जाना चाहिए। उसका कारण वही है कि जो हमने बचपन में सीखा वही हम अब अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं अब बात कर रही हूँ लालच की, घूस दे करके अपना काम निकलवाना। हमने बच्चों को यही सिखाया, भई तेरा काम हो रहा है, तेरे पास वाले के साथ कुछ भी होता रहे, तुझे क्या पड़ी है? तूने चुप रहना है। किसी को तेरे सामने कोई मार रहा है, पीट रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, तो तूने चुप रहना है, चुपचाप सीधा घर आना है, घर से जहाँ भी जाना है, वहाँ जाना है। तो ये गलत बात है। जब बच्चा धर्म का आचरण करेगा, तो वो सीखेगा कि ना तो किसी पे जुर्म करना है, ना ही होते हुए देखना है। अगर कोई मुसीबत में है, कोई दर्द में है, तो उसकी मदद भी करनी है। देखिए ये जो नया जो नीट का एग्ज़ाम हुआ जिसमें एक बच्ची को एंट्री नहीं करने दी गई, तो वहाँ कौन से बच्चे थे? वो हमारे ही बच्चे थे। सब बच्चे हमारे ही थे। अगर पेरेंट्स ने उनको शुरू में एक-दूसरे की हेल्प करना सिखाया होता, अगर उस गेट से अंदर आवाज़ गई हुई होती कि एक बच्चा ऐसे करके उसको एंट्री नहीं मिल रही, अगर वो सारे के सारे बच्चे उस परीक्षा केंद्र के सभी बच्चे अगर खड़े होके कहते कि अगर उस बच्चे को अंदर नहीं आने दिया जाएगा तो हम भी एग्ज़ाम नहीं देंगे, एक आवाज़ एकजुट होकर के लगाते, क्या उस बच्चे को एंट्री नहीं मिलती? मिल सकती थी। लेकिन वो वो जो अध्यापक वहाँ पे थे, इन्विजिलेटर्स वहाँ पे थे, अगर वो भी उस बच्चे का साथ देते, क्या उस बच्चे की एंट्री नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। लेकिन बात तो ये है ना कि हमने बचपन में बस यही सीखा कि हमारा काम हो रहा है, हम खुश हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें किसी से क्या लेना? तो दम हमें सिखाता है कि कैसे मैत्री, करुणा, प्रज्ञा की भावना को रख कर के हम शीलता के तर्क करते हुए कैसे हम दूसरों की जो है वो मदद कर सकते हैं। कैसे सम्यक दृष्टि से हम जो है दूसरों की मदद कर सकते हैं। कैसे अष्टांगिक मार्ग के मार्ग पे चल के हम जो है ये कार्य कर सकते हैं। देखिए जितनी देर तक बच्चे जो हैं पेरेंट्स बच्चों को धर्म का मार्ग नहीं दिखलाएँगे, उतनी देर तक अगर हम कहें कि हमारे जो है ज़ोर लगाने पे हमारा समाज एकजुट हो जाए, तो ऐसा कल्पना ही रहेगी जितनी देर तक हम दम के मार्ग पे नहीं चलते। उसके बाद देखिए जो जंतर-मंतर पे सोनम जी जो है वो धरना लगाए हुए बैठे हैं। उसके अलावा और भी जितने भी कार्य हैं उसका कारण यही है कि हमने बच्चों को जो है बचपन में नहीं सिखाया, आज वो 35 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं। अ, तो वो इकट्ठे ही नहीं होकर के बैठे, उनको क्या है हमें क्या लेना समाज से, हमें क्या लेना दुनिया से, हम काम कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, 4 पैसे कमा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, हमें सिर्फ़ अपने परिवार से मतलब है, हमें सिर्फ़ अपने बच्चों से मतलब है। ये जो भाव है, यही हमें मजबूर कर रहा है ये बात कहने के लिए कि हमारा समाज जो है वो मतलबी है, और यही सब के चलते हुए जो है ये जो रेशो है कत्ल की, बलात्कार की, शोषण की, जितनी भी ये जो है वायु पॉल्यूशन, हवा पॉल्यूशन, ये सब कुछ इसी वजह से ही है। उसके बाद हम अगर बात करें सामाजिक विकास की, तो सामाजिक विकास में मैत्री, करुणा, मुदिता। मुदिता में आता है कि दूसरों की सफलता, खुशी और प्रगति देखकर ईर्ष्या ना करना। भाव उनकी खुशी में खुश रहना और सच्चे मन से खुश रहना। तो अगर हम अपने बच्चों को ये बात सिखाएँगे कि किसी को देख कर के खुश होना है, किसी की उन्नति से, किसी की तरक्की से, मन से खुश होना है, तो वो बच्चे के मन में कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा। लेकिन हम खुद ही ऐसे भाव में नहीं जी रहे, तो हम दूसरों को कैसे सिखाएँगे? उसके बाद आता है उपेक्षा का भाव। उपेक्षा में धम्म में हम सीखते हैं सुख, दुःख। सुख हो चाहे दुःख हो, एक जैसा व्यवहार करना, हानि हो चाहे लाभ हो, एक जैसा व्यवहार करना, भाव अपना काम करते रहना, कभी
हानि है तो कोई बात नहीं, लाभ है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है कि हर स्थिति में जो है अपने मन पे कंट्रोल रखना, अपने मन को एकाग्र रखना। जब हमारा मन एकाग्र होगा, किसी सुख-दुःख, हँसी-खुशी या दूसरों को देख कर के हमारे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं जगेगा, तो हम खुद ब खुद जो है अ, बातों को सहन करना सीख लेंगे। सहन करने का भाव ये नहीं है कि जुल्म को सहन करना, सहन करने का भाव ये है कि अगर अप एंड डाउन्स आते हैं तो हमारा जो है मन जो है वो स्थिर रहेगा, वो शांत रहेगा। हम जो भी डिसीज़न लेंगे वो उस समय, उस स्थिति को देख कर के जो है हम डिसीज़न ले सकते हैं। तो उसके लिए जो दम का रास्ता है, उस पे चलना होगा। अगर हम कहें कि हमने घर पे बैठ के 5-10 मिनट की किसी की कोई बात सुन ली कि मन को ऐसे शांत करना है, मन ऐसे शांत हो सकता है, हमें जो है उपेक्षा के मार्ग पे चलना है या हमें जो है मुदिता के भाव से रहना है तो 1-2 दिन की बात नहीं है। इसके लिए हमें दम को जो है अपने जीवन में अपनाना होगा, उस पे चलते हुए हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार जो है वो करना होगा और बच्चों को भी ऐसे ही सिखाना होगा। इससे बच्चे जो है दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं, दूसरों का सहयोग करना सीखते हैं, उनको दूसरों के साथ सहानुभूति का जो भाव है वो उनके मन में आता है। उसके बाद आता है बौद्धिक विकास। देखिए, तर्क, अनुभव और विवेक से सोचना, समझना और कार्य करना, ये हमारे बौद्धिक विकास पे निर्भर करता है। जब एक बच्चे के दिमाग में 24 घंटे किसी चीज़ को लेकर के, जैसे हमने अभी बात करी उपेक्षा, मतलब वो किसी चीज़ की वजह से उसका मन उदास है, या उसका मन बहुत ही खुश है, तो ये दोनों स्थितियों में उसका मन जो है वो कहीं ठहरेगा नहीं। वो किसी चीज़ को अनुभव कर ही नहीं सकता, वो किसी चीज़ के बारे में जो है तर्क के आधार पे बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन जो है वो शांत नहीं है। उसका दिमाग जो है वो उसमें उथल-पुथल चल रही है, चाहे वो खुश होने की वजह से, चाहे दुःख की वजह से, काहे चाहे किसी लाभ से है, चाहे हानि से है, या किसी को लेकर के, किसी की खुशी को लेकर के उसके मन में ईर्ष्या है। तो बौद्धिक विकास के लिए तर्क, अनुभव और विवेक से आपका बच्चा सोचे, उसके लिए भी धम्म का मार्ग जो है, वही उसका जो है साथी हो सकता है। धम्म के मार्ग पे चल के ही उसका जो है सर्वांगीण विकास हो सकता है। जैसे हम कहते हैं आजकल कि बच्चे जो हैं किसी की बात को सहते ही नहीं हैं। थोड़ी-सी उनको कुछ भी कह दो, ज़रा-सा कुछ कह दो, तो वो आगे से बोलने लग जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि बच्चों का मन जो है वो एकाग्र नहीं है, शांत नहीं है। तो उनके मन को हम कैसे शांत करें? तो उसके उनके मन को शांत तभी किया जा सकता है जब हम उनके साथ एक बौद्धिक बौद्ध व्यक्ति दम के मार्ग पे चलते हुए एक बौद्ध व्यक्ति जो है वो जानता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है। अब जब हम वो उसको आचरण में जो है ले लेंगे, हमारा आचरण ही जो है वो बुद्धिस्ट का हो जाएगा, तो बच्चे खुद ब खुद हमसे जो है वो सब चीज़ें जो है सीख लेंगे। इसके बाद आता है कि पेरेंट्स देखिए दम के मार्ग पर और पेरेंट्स की जो एजुकेशन है, जैसे हम शिक्षा की बात करते हैं, तो एक माता है चाहे पिता है, अगर वो अच्छे से शिक्षित नहीं है, तो वो दम को भी अच्छे से नहीं सीख पाएँगे। अगर ज़रा-सी किसी ने कुछ बात कह दी, तो वो ही खुद ही सहन नहीं कर उनको पता ही नहीं है जब कि हम दम के मार्ग पे क्यों आए हैं, हम तथागत की देशनाओं को, उनकी शिक्षाओं को हमने कैसे लेना है, अपने जीवन में कैसे अपनाना है। तो अगर वो रोज़ाना बुद्ध विहार भी आते हैं, त्रिशरण पंचशील भी करते हैं, बंते जी की देशनाएँ सुनते हैं, वो धम्म ग्रंथ का जो है पठन करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो इस चीज़ से शिक्षित नहीं है कि उसको अपने जीवन में कैसे अपनाना है। और धम्म के प्रचार-प्रसार से ही जो है हमारे बच्चों के साथ-साथ समाज का विकास है। अगर इस चीज़ की समझ नहीं है, तो हमारा व्यवहारों में आना, हमारा जो है
वंदना करना, हमारा त्रिशरण पंचशील ग्रहण करना, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इस बात से शिक्षित होना है कि अगर हमने दम में आना है, तो कैसे आना है और तथागत की शिक्षाओं को, देशनाओं को जो है, कैसे जीवन में जो है अपनाना है। देखिए, सोशल वर्कर जो हैं, आपके घर में भी देखिए आप में बहुत से हमारे साथी उपासक-उपासिकाएँ ऐसी हैं जो हमेशा जिनकी एक कंप्लेन रहती है कि हमारे जीवन साथी हमारा साथ नहीं देते। वो विहार में हमारे साथ जाते हैं, वो हमारे साथ त्रिशरण करते हैं, पंचशील करते हैं, लेकिन जब बात आती है धम्म के प्रचार-प्रसार की तो वो हमारा साथ नहीं देते। उसका कारण क्या है? कहीं न कहीं हम उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, कहीं हाँ, वो चीज़ का गैप है कि आचरण में दम नहीं है। हम उनको जबरन दम सिखा रहे हैं। देखिए, किसी के सीख खाने से दम जो है वो दूसरे के आचरण में नहीं आएगा। किसी को सिखाना जो है वो हमारा जो है गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है खुद दम के मार्ग पे चलना। जब हम खुद दम के मार्ग पे चलेंगे तो ऑटोमैटिकली सब जैसे एक चुंबक के साथ जो है लोहा खुद चिपक जाता है, तो ऐसे लोग जो हैं अ, आपके चाहे वो परिवार वाले हैं, आस-पड़ोस वाले हैं, वो खुद आपके पास आ जाएँगे। तो उसके लिए हमें जो है खुद पे कार्य करना होगा। तो ये तभी हो सकता है जब हमें दम का सही ज्ञान होगा। हम अच्छे से शिक्षित होंगे और इसके लिए हमें प्रशिक्षण लेना होगा कि कैसे हमने दम का कार्य करना है, दम का प्रभाव कैसे जो है बढ़ सकता है। उसके बाद चरित्र निर्माण की बात आती है। देखिए पंचशील जैसे नैतिक सिद्धांत जो हैं वो बच्चों में सम्मान लाते हैं और अच्छे आचरण का विकास भी करते हैं। तो अगर बच्चा जो है जिसका आचरण अच्छा होगा, जो आत्म-सम्मान से रहना सीख जाता है, वो कभी भी गलत दिशा में नहीं जाता और जो हमने पहले बातें करी जुल्म की वो ऐसे जुर्म में जो है कभी भी नहीं पड़ेगा, जहाँ नशा नहीं, चोरी नहीं, हिंसा नहीं जहाँ व्यभिचार नहीं, तो वो वाला समाज जो है, वही समाज ऐसा समाज है जो हमारा बौद्ध समाज है। लेकिन इन बातों के लिए हमें मैं फिर से वही बात कहूँगी कि बच्चों को वो सब सिखाया नहीं जा सकता। बच्चे जैसा आप करोगे, जैसा वो देखेंगे, वो वही सीखेंगे। बच्चे हमारा प्रतिबिंब हैं। तो उसके बाद आता है आत्मविश्वास। धम्म की गाथाएँ सुन के देखिए जैसे हम शुरू से सुनते हैं कि तथागत जो थे वो बचपन में ऐसे थे, फिर बड़े हुए, उनका स्वभाव ऐसी ऐसी घटनाएँ उनके जीवन में हुई, उसके बाद ऐसे हुआ, फिर उन्होंने कैसे अलग-अलग अपने उपासक-उपासिकाओं को जो है धम्म की दीक्षा दी, उन्हें संघ में शामिल किया। जब बच्चे ये सारी गाथाएँ सुनेंगे, धम्म का जो आप धम्म ग्रंथ का जो है पठन करोगे, बातें करोगे और जब वो देखेंगे कि वाक़ई में हमारे पेरेंट्स में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में, हमारे भाई-बहनों में वो आचरण है, उनका आचरण भी वैसा है जैसी वो बात कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली वो बच्चे जो हैं अपनी गलतियाँ भी एक्सेप्ट करना सीख लेंगे। जब गलती एक्सेप्ट करेंगे, वो आपके साथ सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनके साथ फ्रेंडली होने की, वो खुद ही आपको अपना फ्रेंड जो है वो मान लेंगे। जब बच्चे पेरेंट्स को अपना दोस्त मान लेंगे, तो वो खुद खुल कर के आपके साथ हर बात करेंगे। जहाँ पे वो गलत हैं वो भी, जहाँ पे किसी ने उनके साथ गलत किया है वो भी और अगर वो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, वो भी वो आप आपसे कहेंगे कि आप हमें गाइड करें कि हम कैसे कार्य करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो गाइडेंस कोई बाहर वाला उन्हें देगा। तो बाहर वाले की गाइडेंस सही है या गलत है, इस चीज़ का जो निर्णय लेना है, वो हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर कोई बच्ची है या बच्चा है, अगर वो अपने माँ-बाप से डरता है तो वो अगर किसी दूसरे से किसी चीज़ के बारे में पूछेगा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको कैसी शिक्षा दे रहा है, इसका पता कैसे लगाएँगे? और ज़्यादातर हमारे जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, इसी वजह से गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि उनको बाहर से जब गाइडेंस मिलती है, तो वो
हमेशा ही गलत होती है, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है जिसमें बच्चों में बहुत एनर्जी रहती है और बच्चे ग्रुप में एक-दूसरे पे, जिसको हम कहते हैं पीयर ग्रुप के प्रभाव में जो है, वो कार्य भी कर जाते हैं, जो उनको नहीं करने चाहिए। क्योंकि एक ग्रुप जब किसी को मोटिवेट करता है, वो कार्य चाहे गलत हो, चाहे सही हो, वो बच्चा उसको पूरा करने के लिए भागता है। लेकिन उसके लिए दम का जो मार्ग है, वो धैर्य और निरंतरता के साथ बच्चों में, अगर हम चाहते हैं कि हम बच्चों का आचरण दमी करें, तो उसके लिए प्रयास जो है, वो हमें करना होगा। उसके बाद है परिवार और समाज के प्रति ज़िम्मेदारी। देखिए, परिवार और समाज के प्रति जो ज़िम्मेदारी है, वो बच्चा घर से ही सीखता है। समाज को कैसे अपनाना है, समाज के किसी एक्शन पे कैसे रिएक्ट करना है, ये बातें जो है बच्चा घर से ही सीखता है। तो ये बातें बच्चे को समाज में कैसा व्यवहार करना है, समाज के प्रति उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। जब आप अच्छा व्यवहार करोगे, आप धर्म के अनुसार अपना आचरण करोगे, तो बच्चा भी सीखेगा। जैसे हमने पहले बात की, बच्चा फिर अपने बारे में नहीं सोचेगा, अपने बारे में सोचने के साथ-साथ वो समाज के बारे में भी सोचेगा और वो समाज के हक की बात भी करेगा अपने साथ-साथ। जब समाज की बात होगी, खुद की बात होगी, तो हमारा जीवन खुद ब खुद जो है वो सरल हो जाएगा। हमारे जीवन से बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं, वो खत्म हो जाएँगी, जिनको हमने समस्याएँ समझा हुआ है। देखिए, जब हम एक-दूसरे का मिलके सहयोग करेंगे, तो जैसे मैंने बताया सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। तो अगर मैं अब इस समय आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि सरकार आपका कौन-सा निजी कार्य कर रही है? या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो आपका कौन-सा निजी कार्य कर रहे हैं? चाहे महिलाएँ हों, चाहे पुरुष हों, तो आपका उत्तर क्या है? आपका कोई भी निजी कार्य कोई सरकार नहीं कर रही, उसके जो नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, वो नहीं कर रहे। लेकिन हमारे सोने से उठने तक, हर कार्य करने तक सरकारी पॉलिसीज़ जो बनी हुई है, उनका प्रभाव है। देखिए, ध्यान से इस चीज़ को समझिए। हमारा कोई भी निजी कार्य सरकारें नहीं कर रही, लेकिन हमारे जीवन के हर कार्य को सरकारें प्रभावित कर रही हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारे समाज का सही विकास ना होना है, हमारे समाज में एक-दूसरे का सहयोग ना करना है। देखिए, सरकार ने हमारे लिए क्या करना, अगर हम अपनी जगह, हम जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे बच्चे हैं, हम खुद हैं, चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे नौजवान हैं, अगर जहाँ-जहाँ भी हैं, जैसे-जैसे भी हैं, अपने कामों को ईमानदारी से, समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए करना शुरू कर दें, तो इन सरकारों का हमसे क्या लेना-देना और हमारा इनसे क्या लेना-देना? लेकिन हमने अपने इर्द-गिर्द एक सेफ्टी ज़ोन बना ली है कि इससे बाहर नहीं निकलना। घर से ऑफ़िस जाना है, ऑफ़िस से घर आना है, यही हमारा काम है। उसके बाद हमारे आस-पास इधर-उधर क्या हो रहा है, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं। जब ये कोई लेने-देने वाली बात हम करते हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं, वो उसी समाज में जाते हैं। वो बाहर से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, जिससे हमारा घर भी डिस्टर्ब हो जाता है। हम क्या सोचते हैं, हमें अच्छी नौकरी मिल गई, हमें अच्छा हमारा कार्य चल रहा है, हमें क्या लेना? हमें क्या लेना बाबा साहिब ने क्या किया? हमें क्या लेना तथागत ने क्या किया? हमें क्या लेना हमारे अन्य महापुरुषों ने क्या किया? हमें क्या मतलब माता सावित्रीबाई फुले जी से? हमारा तो चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन आप देखिए वो एजुकेशन का जो लेवल है वो कहाँ से कहाँ आ गया है। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए। मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि किसी भी नुमाइंदे का, किसी भी सरकार के किस कहीं भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा जब हम अपना विकास इस तरीके से करेंगे, एक-दूसरे को सहयोग करना सीख जाएँगे, एक-दूसरे के लिए खड़े होना सीख जाएँगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि जब भी कोई धरना होता है, उस पे लाठी चार्ज कौन करता है? वो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे अपने बहन-भाई हैं।
अगर सरकार उनको ऑर्डर देती है, अगर वो उसका पालन ना करे कि हम नहीं लाठीचार्ज करेंगे, ये हमारे भाई-बहन हैं, तो सरकार किसको लेके आएगी हमें मारने के लिए? तो हमें धरना लगाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? उसके बाद जो हॉस्पिटल्स में गलत हो रहा है, जो अध्यापक-अध्यापिकाएँ जो है वो सही से पढ़ा नहीं पा रही, उसका कारण उनकी अलग-अलग जगह पे ड्यूटियाँ लग जाना या और बातें। उसके बाद डॉक्टर जो सही से इलाज नहीं कर रहे, अस्पतालों में जो है पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है। शिक्षा और सुरक्षा ये दोनों ही खतरे में हैं, उसके क्या कारण हैं? क्योंकि हमारे समाज के लोग ही जो उच्च अधिकारी हैं, उ उनको पता ही नहीं है कि हमने अपने समाज को कैसे सहयोग करना है। जो हो गया देखिए बार-बार उन बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो गया आज तक हो चुका है। हम वो बातें वहीं की वहीं छोड़ दें। आज से ही हम ये निर्णय लें कि आगे से ये ऐसा ना हो, उस चीज़ के लिए हम कार्य करें। हम अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें, हमारे घर जो बूढ़े हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी बनती है। हम इस तरीके से अपने लोगों को तैयार करें कि हमें किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। हम आपस में ही इतने जो है हमारे में शक्ति हो, चाहे वो जनबल है, चाहे धन बल है, इतना हो कि हम झटपट एक-दूसरे पे हो रहे जो जुर्म है उसके लिए जो है खड़ा हो जाएँ। देखिए, इसके लिए हमें संकल्प खुद ही करना होगा। हमें खुद ही ये संकल्प लेना होगा, कोई दूसरा बाहर से आके अगर आप कहो कि कहे कि आ जाओ, मैं आपको बताऊँ कि कैसे एकत्रित होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए धम्मभूमि हमारे लिए कार्य कर रही है। आए दिन बंते जी हमें समझाते हैं कि कैसे हम जो है इन समस्याओं से बिना धरना प्रदर्शन किए इसको जो है शून्य कर सकते हैं। तो भंते जी का जो वो कोट है, मुट्ठी भर संकल्पित लोग जिनकी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था हो, इतिहास बदल कर रख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि भंते जी जो कहते हैं कि मुट्ठी भर संकल्पित लोग जिनका अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था हो, वो इतिहास बदल कर रख देते हैं। तो हम इतिहास बदलने का जो है निश्चय करें। हम संकल्पित हों कि हमें अब जुर्म नहीं सहना। हमारे बच्चों ने आज तक जो हुआ वो हुआ। हम शिक्षित हों कि हाँ, जो हो गया सो हो गया, आगे हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए आज भी ये जो शिक्षा प्रदर्शन पे जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वांगचू सोनम, वो खड़े हैं, वो किस लिए हैं? अगर एक साथ ही पूरा भारत खड़ा हो जाए, तो क्या उनको यहाँ ऐसे जो है रहना पड़े? नहीं। तो अगर इस बात को ठीक वैसे ही समझा जाए जैसे बंते जी ने कहा है कि संकल्पित होना पड़ेगा, हमें संकल्प लेना पड़ेगा। अगर हम समझने का प्रयास करें, तो बाबा साहिब जिन्होंने अकेले ही इतिहास बदला, तो हम इतने लोग रोज़ाना कम से कम 100 लोग इस मीटिंग में जो है शामिल रहते हैं, तो क्या 100 लोग कुछ नहीं कर सकते? हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो दृढ़ संकल्प लेने की बात जो दोहराई गई है, बार-बार भंते जी दोहराते हैं, वो दृढ़ संकल्प जो है, वो हमें लेना ही होगा। तो ये दृढ़ संकल्प हम तभी ले सकते हैं, जब हम उस चीज़ के लिए तैयार हों। और तैयार कब होंगे? जब हमने दम को ठीक वैसे ही समझा होगा, समझा जैसे तथागत हमें समझाना चाहते थे। देखिए बाबा साहिब ने समझा, तो अगर हम संविधान को देखें, तो सारा का सारा जो तथागत की शिक्षाएँ हैं, जो दम है, वो सारा का सारा हम संविधान में देख सकते हैं। समानता, मैत्री भाव, शोषण ना होना, इक्वालिटी, ये सब कुछ। तो उसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षा कैसी हो? शिक्षा वैसी हो जिसमें सम्मान हो। तो ऐसी शिक्षा जो है वो धम्म के आचरण से ही हमारे हमें मिलेगी। धम्म के आचरण के बिना जो है ऐसा संभव नहीं है। अगर हम जैसे मैंने शुरू में बात की, अगर हम सोचे कि हमारे बच्चे ये कार्य को पूरा करेंगे या अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद ये कार्य करूँगा, तो ऐसा हमारा जो सोचना है वो व्यर्थ है।
अगर हम खुद नहीं कर सके कुछ तो हम किसी से क्या उम्मीद करें? अगर आजकल के बच्चों की बात करूँ तो बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चे तो वही सीखते हैं जो समाज ने उन्हें सिखाया है, क्योंकि हमने बच्चों को भी सही से नहीं समझा, खुद को भी सही से नहीं समझा-समझाया, जिस वजह से ये सारी जो है मुसीबतें हैं। एक मैं आपको बात साझा करना चाहूँगी, अमृतसर में एक बच्चा अपने घर से ही पैसे लेकर के कहीं चला गया। अपने घर से ही पैसे लेकर के चला गया और कहा गया कि वो बच्चे को किसी ने किडनैप किया है, जबकि ऐसा नहीं था। उसका कारण बच्चे को सही से पहली बात उसको ये नहीं पता कि चोरी करना जो है वो गलत है। अगर उसको ये बताया गया होता तो वो अपने पेरेंट्स से कहता कि मुझे जहाँ जाना है तो ऐसे-ऐसे झूठ बोलना ये शिक इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चे को बचपन से ही वो चीज़ें जो है हमें सिखानी पड़ेंगी। अगर बच्चा नहीं सीखता तो वो यही सब जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे मैंने बताया कि जो हमारी बचपन की गलतियाँ हैं उन्हीं वजह से आज हम जो है ये सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आगे चलकर भी वैसा ही रहेगा। तो उसके लिए हमें जो है प्रयास करना है, बहुत समाज को जो है स्थापित करने के लिए हमें सहयोग करना है। तो अंत में मैं आप सबसे यही विनती करूँगी कि आप अपने बच्चों पे जो है आज से ही कार्य करना शुरू करें, खुद पे कार्य करना शुरू करें, खुद शिक्षित हों, बच्चों को शिक्षित करें और उसके लिए जो है दम भूमि जो है हमेशा आपके साथ खड़ी है। देखिए अब प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होने जा रही है, जहाँ से बहुत से स्कॉलर जो है वो निकलेंगे और सामाजिक विकास के लिए, समाज की भलाई के लिए जो है वो कार्य करेंगे। तो मैं आप सब पे जो है तथागत की अनुकंपा हो और आप आज से ही जो है संकल्प लें कि हमें ऐसे ही कार्य करना है जिससे हमारा समाज जो है वो इन दरिद्रताओं से बाहर निकल सके। वंदे जी को वंदामि, सभी धम्म बंधुओं को नमो नमो बुद्धाय। बुद्धाय जय